स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रीपी टेल्स। और आज की कहानी का नाम है कर्स्ड होटल। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैम, अंजलि, रॉकी और विशाल को, जो कि एक कैरावैन में जा रहे थे। ये सभी घोस्ट हंटर के नाम से एक चैनल चलाते हैं और नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इनका काम क्या है। सैम अपने कैमरे से लगातार शूट कर रहा था और अंजलि लगी थी पोज देने। दोनों काफी मजाक के मूड में थे और वैन चला रहा था रॉकी, जो खुश तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। विशाल नेविगेशन से रास्ता बताकर रॉकी को गाइड कर रहा था। तभी रॉकी वैन को जोर से चलाना शुरू कर देता है, जिससे सैम का कैमरा गिर जाता है खिड़की से बाहर। अब सैम और रॉकी की आपस में लड़ाई होने लगती है और रॉकी गुस्से में सैम को वैन से बाहर चले जाने के लिए बोलता है। बट बीच में आ जाती है अंजलि और आकर सिचुएशन को संभाल लेती है। वो कहती है आज हमारे चैनल का लास्ट एपिसोड है, इसके बाद शायद हम कभी ना मिल सके, सो काम को पूरा करते हैं। यहाँ हम साफ देख रहे थे कि रॉकी सैम और अंजलि के रिलेशनशिप से खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंजलि पास्ट में रह चुकी है रॉकी की एक्स गर्लफ्रेंड। अब ये लोग पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे, जो कि थी जंगल के बीचों बीच एक वीरान सी लोकेशन पे। वहां पहुंचने के बाद विशाल गांव के मुखिया से मिलता है और उनसे जंगल में बने अबैंडन होटल के बारे में पूछता है, जहां आज ये शूट करने वाले हैं रियल घोस्ट को। मुखिया बताता है कि ये होटल सन 1942 के टाइम का बना है, जहां कभी शहर के सबसे रईस लोग रुका करते थे। और इस होटल में जो सर्वेंट थे उन पे बहुत अत्याचार किया जाता था। एज वी नो वो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे जिनको कैद करके यहाँ रखा जाता था। वहीं पर एक मारिया नाम की लेडी सर्वेंट थी, जिसको सभी रॉयल फैमिली के गेस्ट टॉर्चर किया करते थे, वो भी एक एक करके। वो उससे दिन भर काम कराया करते थे और इवन उसे एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। उसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। मारिया का एक बच्चा भी था जो कि 5 साल का था, उसे भी ये सब झेलना पड़ता था। मारिया का जीने का मकसद सिर्फ उसका बच्चा ही था, पर मारिया की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इवन एज वी नो उसके ऊपर कितना टॉर्चर किया जाता था। इन सब टॉर्चर से हार कर वो एक दिन खुद को ख़त्म करने का डिसाइड करती है, और इस माहौल में वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती थी। सो वो एक दिन खुद को आग लगाकर अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लेती है। और अगले दिन बड़ी अजीब तरह से होटल में आए सभी रॉयल गेस्ट की लाश मिलती है, और वो भी जली हुई। और तब से ये होटल वीरान पड़ा है। मारिया की आत्मा आज भी वहाँ पर है, जो इस होटल में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। और आज भी मारिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उस होटल से आती रहती है। मुखिया उनको वहाँ ना जाने की सलाह देता है, बट रॉकी कहता है कि हमने दुनिया की हर हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर किया है और ये तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, और अंजलि मजाक में कहती है कि वो भी मारिया की चीखों को रिकॉर्ड करना चाहेगी अपनी एक एल्बम बनाने के लिए। हैज़बीनो ये सभी मजाक के मूड में थे। अब सफ़र करते हुए ये सब थक चुके थे और ये सभी नेक्स्ट रात वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। रॉकी अपने इक्विपमेंट को असेंबल कर रहा था और विशाल देख रहा था टीवी पे क्रीपी टेल्स। देख रहे हो, शो ऑन एयर हो चुका है। इतने में सैम ले आता है कुछ बियर्स की बोतल और सभी रात को फायर जलाकर आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि चैनल की टीआरपी कुछ खास नहीं चल रही। इसी कारण ये इनका लास्ट शूट है। विशाल अंजलि से पूछता है वो शूट खत्म होने के बाद क्या करेगी, तो अंजलि उसे बताती है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती है। वो वापस अपनी सिटी में जाकर ऑफिस खोलेगी। सैम भी कहता है वो भी यही प्लान कर रहा है। वो दोनों अंजलि और सैम आपस में रहने का ही प्लान कर रहे थे, जिसे सुनकर रॉकी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था।
और वो इस कन्वर्सेशन से उठकर बाहर चला जाता है। वो खिड़की से उस होटल की तरफ लगातार देख रहा था जहाँ की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और दूर जंगल से जानवरों की रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। मुखिया उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें वहाँ जाना ही है तो दिन के टाइम सही रहेगा। आप सभी को वहाँ दिन के टाइम जाना चाहिए। एज वी नो, मुखिया उनकी चिंता कर रहा था, बट रॉकी कहता है कि उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ना ही डर लगता है और ना ही उन्हें भूतों पे यकीन है। वो बातों बातों में मुखिया को बताता है कि उन्होंने जितने भी शूट किए हैं वो सभी फेक है। उन्हें आज तक कोई भी भूत नहीं दिखाई दिया। इसी कारण वो कॉन्फिडेंट था कि होटल में भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नाइट होते ही वो सभी होटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी कार रुक जाती है, जबकि फ्यूल और टायर बिल्कुल ठीक थे। अंजलि कहती है ये अजीब है, कार का खराब होना। कार ऐसे नहीं रुक सकती, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सैम मजाक करते हुए कहता है कि मशीन कब से भूतों से डरने लगी। होटल थोड़ा ही दूर रह गया था, तो वो सभी डिसाइड करते हैं वहां तक पैदल जाने का। रास्ते में सैम अंजलि के काफी क्लोज आ रहा था, जिसे देखकर रॉकी को गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बट विशाल उसे समझाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सो चिल करे। जब वो होटल के गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ जानवरों की लाश दिखाई देती है जो अजीब तरह से जली पड़ी थी। विशाल कैमरा ऑन कर लाइट ऑन कर लेता है ताकि वो इन सब चीज़ों को शूट कर सके, एज उसको इस बार कुछ अच्छा कंटेंट मिल सके। वो देखते हैं कि होटल की हालत काफ़ी ख़राब थी, वहाँ बस कुछ जला हुआ सामान पड़ा था। सैम और अंजलि ऊपर वाली फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि होटल की हालत काफ़ी ख़राब थी, वहाँ बस सब कुछ जला हुआ था। सैम और अंजलि ऊपर वाले फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं और विशाल रॉकी ग्राउंड फ्लोर पर कैमरा सेट कर रहे थे। रात के 2 बज चुके थे, पर उन्हें अभी तो कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिखाई दी। एज रॉकी बोलता है भूत होगा तब दिखाई देगा ना, ये सब बस कहानियां हैं और ये हम भी जानते हैं। फिर वो गुस्से में होटल में पड़े एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने लगता है, जो कि लकीली अभी भी काम कर रहा था। म्यूजिक रॉयल फैमिली के टाइम का चल रहा था। अचानक दीवारों पर लगी रॉयल फैमिली की पिक्चर चलने लग जाती है। रॉकी ये सब देखकर जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर देता है, पर उसकी बैटरी ख़त्म हो रही थी। इतने में अंजलि और सैम भी वहाँ आ जाते हैं। वो जल्दी से होटल के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर डोर लॉक हो चुका था। एज वी नो, अब यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। अब वो इस होटल में फंस चुके थे। रॉकी कहता है कि शायद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई होगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बट विशाल कहता है कि लाइट्स और कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि वो फुल चार्ज करके सभी बैटरी और इक्विपमेंट को लेकर आए थे। अब उन्हें धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। बट रॉकी मजाक करते हुए कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, और अगर मारिया की आत्मा यहाँ है तो वो मेरे सामने आए। वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुला रहा था। ये सब देखकर अंजलि उसे रोकने की कोशिश करती है, और जब अंजलि वॉशरूम में जाती है तो उसे शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन के साथ मारिया की भी परछाई दिखाई देती है, जो कि जली हुई थी। वो चिल्लाकर बाहर आ जाती है, जहां सैम उसे संभालता है। विशाल अपने हैंडी कैम ऑन करके ऊपर वाले फ्लोर की ओर निकल जाता है, जहां वो देखता है उससे डोर पे एक बच्चे की परछाई दिखाई देती है, जो एक बॉल के साथ खेल रही थी। पर जैसे ही वो रिकॉर्ड करने लगता है, बच्चा गायब हो जाता है। रॉकी अंजलि को अकेला देखकर उसे पुरानी बातें भूल जाने को कहता है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। देख रहे हो, जान पर बनी है, पर इसको चाहिए रोमांस। वहीं विशाल सबको बताता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर एक बच्चे की आत्मा है, बट वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब होटल की दीवारें ऐसा लग रहा था धीरे धीरे पास आ रही हैं और जलने की बदबू चारों तरफ बढ़ती सी जा रही थी।
लाइट लगातार फ्लिक कर रही थी। विशाल जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। एज ही नोज वहाँ पे ज़रूर उस बच्चे की आत्मा होगी जिसे वो रिकॉर्ड करना चाहता था। अचानक उसे महसूस होता है कि वो बच्चा ठीक उसके पीछे खड़ा है और उसे अपने साथ बॉल खेलने का इशारा कर रहा है। विशाल डर रहा था, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो भागने की कोशिश कर रहा था बट उसके पैर जैसे जम चुके थे। बट वो उस बॉल को बच्चे की तरफ फेंकता है, इससे पहले वो बच्चा जा चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चे की आत्मा सिर्फ विशाल को ही दिख रही थी। नीचे सैम और रॉकी अभी भी अंजलि को लेकर लड़ रहे थे। तभी अंजलि काइंड ऑफ पोजेस हो जाती है और हवा में लेविटेट करने लगती है। ये देखकर रॉकी और सैम की सांसें रुक जाती हैं। वो जल्दी से होटल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और विंडो से बिना देखे कूद जाते हैं, बट लकीली वो गिरते हैं घास पे। वो होटल के चारों तरफ पागलों की तरह भागने लगते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि वो जितना इस होटल से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे वो उसके उतना ही करीब आता जा रहा था। अब यहाँ से जाना नामुमकिन था, जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं। रॉकी जो अब तक हीरो बन रहा था वो ही अब सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। अंजलि की बॉडी नीचे गिरती है और सैम उसके पास जाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अंजलि की बॉडी पे जलने के निशान आ गए थे। उसका फेस पूरा जला हुआ था, मानो मारिया ही सामने आ गई हो। अंजलि जमीन पे पड़े क्रीपी तरह से क्रॉल कर रही थी और वो सीधा आ जाती है रॉकी के पास। वो उससे दूर भाग रहा था, बट अब क्या फ़ायदा। अंजलि उसे पकड़कर अपने जले हुए हाथों से उसका फेस जलाकर उसे भी कर देती है राख। सैम ये देखकर चिल्ला रहा था, पर तभी ऊपर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और अंजलि आ गई थी होश में। विशाल नीचे आकर देखता है तो उसके होश उड़ गए थे। वो अब समझ चुका था कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। विशाल डोर को ओपन करता है तो लकीली डोर ओपन हो जाता है। वो तीनों बाहर की ओर भागते हैं, जहां अचानक से वही बच्चा आ जाता है विशाल के सामने और वो उसे फिर से बॉल के साथ खेलने का इशारा कर रहा था। और सैम अंजलि दोनों कार की तरफ भाग रहे थे। वो कार को स्टार्ट करके निकलने लगते हैं बिना विशाल को लिए। विशाल ये सब देख रहा था बट वो डर से हिल नहीं पा रहा था। वो उस बच्चे की बॉल को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है तो अचानक कार में ब्लास्ट होता है, जिसमें सैम और अंजलि भी जलकर मारे जाते हैं। इसी के साथ लाइट्स ऑन हो जाती है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। विशाल के हाथ में थी वही गेंद और बूम, कहानी होती है यहीं खत्म। विशाल की जान बच गई थी। मे बी वो अकेला ही ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता था, इसी वजह से वो ही सिर्फ बच्चे की आत्मा को देख पा रहा था जो कि उसके साथ खेलना चाहती थी, ना कि उसे मारना।